हदफ है, जिसके लफ्ज़ी मानी उस नक्शा के हैं जो हदूद की लकीरें खींच कर बनाया जाए या ढांचा तैयार किया जाए। उर्दू अदब में खाका नगारी एक मुनफरद, मकबूल और तरक्की याफ्ता सनफ की हैसियत रखती है। असल में ये मजमून नगारी की एक किस्म है जिसमें किसी शख्सियत के इन नकूश को उजागर किया जाता है जिनसे किसी के किरदार की तश्कील होती है और शख्सियतों की तस्वीरें इस तरह खींची जाती हैं कि इनके ज़ाहिर और बातन दोनों कारी के ज़हन नशीन हो जाते हैं। खाके में किसी शख्सियत की हूबहू अक्कासी की जाती है। खाका नगारी में ना सिर्फ शख्सियत की ज़ाहिरी तस्वीर कशी की जाती है बल्कि बातन का भी अहाता किया जाता है। यूँ भी कहा जा सकता है कि खाका किसी शख्सियत का मारूजी मुतालिया है। खाके में इख्तिसार, वहदत तासर, किरदार नगारी, वाक़या नगारी, मंजर नगारी और ज़बानों बयान का आसान तरीक़ से होना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो शुरू से आखिर तक फ़नी हुनरमंदी से वाक़यात की कड़ी से कड़ी मिलाए और रब्त व तसलसल बनाए रखे। प्रोफेसर शमीम हनफी के मुताबिक खाके के इब्तदाई नकूश उर्दू के कदीम तज़किरों में मिलते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात में खाका नगारी के बाज़ नमूने मौजूद हैं, मगर बाज़ाब्ता इस सनफ़ का आगाज़ 20वीं सदी की दूसरी और तीसरी दहाई में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तहरीरों से होता है। फ़रतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद और वहीदुद्दीन सलीम की जैसी बेमिसाल तस्वीरें लफ्ज़ों में उतारी हैं। उन्हें आज भी खाका नगारी की रवायत का रोशन तरीन नक्श कहा जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी मौलाना सहेल का खाका यूं बयान करते हैं, पान कसर से खाते हैं, दांत बिल्कुल नहीं साफ करते। जिस तरह बाज लोग शक्कर की खातर चाय पीते हैं, मौलाना चूने की खातर पान खाते हैं। जैसे मैंने आज चाय पी शक्कर। खाक साहब ने कोशिश की कि किसी शख्सियत का मुख्तसर खाका मिल जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़े का हो, मगर बावजूद तलाश न मिल सका। इस खला को पूरा करने की खातर खाकसार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब शामे सारे 11 से इब्ने हसन बनी के बारे में एक इक़्तिबास जो खाका तो नहीं है लेकिन खाका नमा ज़रूर है पेश करता है। देखते हैं, एक दिन देखा कि हजरत नाक पे रुमाल रखे, सर नहोड़े, दिल गिरफ्ता से बैठे हैं। मान ख्याल आया कि जुकाम हो गया है, लेकिन शीख रेजिश, हरारत और सूसू सुरसुर की इलामतें नजर न आई। कुछ देर बाद मैंने पूछा, क्या बदबू आ रही है? बोले नहीं। हुआ ये कि कल सेल में एक अनोखा नोज एंड ईयर ट्रिमर 1/4 कीमत में मिल रहा था। मोटाई में मोमबत्ती के बराबर, लंबाई में इसका आधा। सेल्सगर ने बताया कि नाक और कान के बाल 10 सेकंड में काट देता है। घर पहुंचकर मैंने इसने नथने में सर्च करके स्विच ऑन किया तो जानू क़यामत आ गई। अरे साहब, वो तो नाक के बाल पकड़ के गुलाब की माने लटक गया। ना बाल काटता है ना नाक छोड़ता है, बल्कि अंदर घुसता चला जा रहा है। गनीमत हुई कि मैंने कान के बाल काटने की कोशिश नहीं की, वरना ये शैतानी मशीन तो कासा सर में दुखोल करके मगज कुतरती चली जाती। बड़ी मुश्किल से जान ना छुड़ाई, अंदर जख्म हो गए हैं, इसलिए रुमाल रखा है। उन्हें नस्तलीक कहना काफी नहीं होगा। तबीयत में बाज़ औक़ात दूसरों को चुभने और गलने वैसी हद तक नफासत और छूत थी। हफ्ते में कभी कभार ही सूट या टाई दोहराते देखा। शरीयत माने ना होती तो दुराने हज एहराम भी दिन में 2-3 दफा जरूर तब्दील करते। कहीं नलका नजर आ जाता तो रोककर हाथ जरूर धो लेते। एक अरसे तक दफ्तर में जोहर की नमाज महज इसलिए नहीं पढ़ी कि टॉयलेट के वाश बेसन में गोरे और मेमने जिस तरह हाथ मुंह धोते हैं उसमें वजू करने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। बनी साहब को कभी मजबूरन हाथ धोने पड़ते तो इसके बाद
मैक्रम्स और सेंटेड से रगड़ कर उन्हें पाक करते। एक दफ़ा इसी तरह हाथ पाक कर रहे थे तो मैंने याद दिलाया कि हजरत ये टिश्यू तो स्पर्ट और अल्कोहल में शराबूर होते हैं, कोई सेंट अल्कोहल के बगैर खुशबू नहीं देता। ये बात कुछ अर्सा पहले खुद उन्होंने हमें बताई थी। टिश्यू को गोली सी बनाकर डस्टबिन में फेंकी, फौरन वापस टॉयलेट गए और इसी वाश बेशन में शुद्ध टिश्यू करके शाद काम लौटे। अक्सर ऐसा हुआ कि सुबह घर से वजू करके आए तो इससे जोहर और फिर असर की नमाज पढ़ी और सलाम फेरते ही डग डगा के पानी पिया। एक दिन मुझे भी तलकीन की कि आप भी यही किया कीजिए। मैंने कहा हजरत मैं कमज़ोर ऐसा का आदमी हूँ, दिन भर हाथे जब्त में नहीं रह सकता। ईमान की ज़ुमाइश में तो शायद पूरा उतर जाऊँ, लेकिन स्वाब की खातर मसाने को ज़ुमाइश में मुकर्रर नहीं करना चाहता। जट फोन का रिसीवर उठाते हुए कहने लगे कि मैं भी डॉक्टर खालिद मी को कहता हूँ कि क्रामवेल अस्पताल में आपका EVP टेस्ट कराएं। वो तो आपको अपना बुजुर्ग समझते हैं। मैं अपने गुर्दे डॉक्टर हमीद से छिपाए फिरता हूँ। इनका रिकॉर्ड है कि बुजुर्गों के जिस उज़ू पर भी इनकी नज़र पड़ जाए इसे निकलवा देते हैं, फिर इसे स्पिरिट की बोतल में डाल के सबको दिखाते हैं कि मुलाहजा फरमाइए बिल्कुल कारा हो चुका था, इसीलिए फिर रहे थे। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब मियां साहब, बहुत अच्छा एक साहब ने लाया और जो उसका आपने